तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा कोई दुश्मन बाहर घूम रहा है, बल्कि आपके इस लाइफ की सबसे बड़ा फाइट जो है ना, वो किससे है? वो आपके अनकंट्रोल्ड माइंड से है। आपका अपने ही हाथों में माइंड का ना होना, नियंत्रण में ना होना, यही सबसे बड़ी आपकी कमज़ोरी है। यही सबसे बड़ी आपकी मजबूरी है। आपको लगता है कि किसी की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, हम उसकी वजह से मेरे पास काम नहीं, हम काम नहीं कर पा रहे, सिचुएशन ऐसी है, मेरा ये साथ नहीं दे रहा, मेरा वो साथ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो साथ नहीं दे रहा चलेगा, लेकिन हमारा माइंड ही हमारा साथ नहीं देता है। हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, जब भी हम कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचते हैं, जब भी हम कुछ नया चीज़ करने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग ये सोचता है कि अगर फेल हो गए तो। सोचता नहीं सोचता, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं 4 लोग क्या सोचेंगे। होता है, सबसे पहले थॉट यही आएगा। और जब कोई जवाब नहीं मिलता, कब सक्सेस मिलेगी, मतलब डाउट आने लगता है। आंसर होता नहीं उस डाउट का, भाई मतलब सक्सेस कब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप क्या करते हो? छोड़ देते हो, नहीं करना। तो यहाँ पर गलती किसकी है? क्या सोसाइटी की है? कोई अदर पर्सन की है? किसी की कोई गलती नहीं है, आपकी ही गलती है इसमें, आपके माइंड की गलती है। आप आज तक जो दूसरों को कोसते आ रहे हो ना, आज तक आप जो सिचुएशन को कोसते आ रहे हो, इसकी वजह से, उसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं, आपके अनकंट्रोल्ड माइंड की वजह से। क्योंकि आप बाहर से फाइट जीत सकते हो, किसी और से फाइट बचे बड़ी आसानी जीत सकते हो, लेकिन अपने मन से नहीं जीत पाते हो। और जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। तो अपने अंदर की फाइट को, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि ये मन तो जब भी हमें कंफर्ट और डिसकंफर्ट में चुनना होता है, तो फाइट होती है जब तो हमेशा कंफर्ट जोन को चुनते हैं हम। क्यों? उसमें मज़ा है कंफर्ट जोन में, ना हमें कोई टोकेगा, ना कुछ मेरे बारे में सोचेगा, और ना उसमें कोई रिस्क है, ना 4 लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कंफर्ट जोन में कुछ करना ही नहीं है। और जब रिस्क लोगे तो उसमें चांस है कि फेल भी हो सकते हो, उसमें चांस है कि लोग ताने भी मारेंगे, चांस है कि शायद फैमिली वाले आपके अगेंस्ट हो जाएं। जब आप डिस्कम्फर्ट चुनोगे, जब आप लेजीनेस के बाहर आओगे, जब आप रिस्क लोगे, जब आप एक्शन लोगे, तो माइंड क्या करता है? रहना दो यार, इतना सब कुछ होगा, इससे बढ़िया ये कुछ करो ना। तो आप धीरे कंफर्ट जोन को चुनते हो, आपका माइंड कंफर्ट जोन को चुन लेता है। यही हैबिट डे बाय डे, धीरे धीरे आपके ज़िंदगी को बर्बाद करने लगती है। फिर आज से 4 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से जो चेंज हो सकती थी, अगर आप रिस्क लेते, आप डरते नहीं हैं, क्योंकि डर के बाद ही सक्सेस मिलती है। इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक जो बीच में रास्ता है ना सक्सेस का, वो डर ही है, वो रिस्क ही है। तो उसको क्रॉस करो, कामयाब बन जाओ। तो धीरे धीरे जब आप अपनी लाइफ आपकी बर्बाद होने लगती है, जो कि आप अपनी लाइफ को बदल भी सकते थे, तो अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज भी कर सकते थे, लेकिन आपने हमेशा कंफर्ट जोन को चुनना ज़्यादा बेटर समझा। आपको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। सॉरी, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको करना नहीं है, आपको करना बहुत कुछ है। आप जीवन में आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, कि हमें ये करना है, वो अचीव करना है। बहुत बड़ा टारगेट मेरा है। जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब उस पर काम करने की बारी आती है, क्योंकि एक दिन काम करके तो आप उसमें कामयाब बन नहीं जाओगे, सालों तक काम करना पड़ेगा।
कंसिस्टेंट रहकर मोटिवेशन का वेट नहीं करना होगा, क्योंकि जो मोटिवेशन का वेट करता है, मोटिवेशन तो अनरिलायबल है, आज है कल नहीं है ना। तो उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा सक्सेस में। तो मेरा सिंपल सा आपसे यही कहना है कि अगर लाइफ में आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे बड़ी जो लड़ाई है, तो सबसे बड़ी जो फाइट है, वो आपकी अपने माइंड से है। उस माइंड से जो आप करना चाहते हो लाइफ में लेकिन करने नहीं देता, जो आपको सुबह जल्दी उठने नहीं देता। आप उठना चाहते हो, ऐसी बात नहीं आप उठना नहीं चाहते हो, लेकिन जो वो लेजीनेस है ना, सुबह सुबह जैसे आप जल्दी उठे, मन करता रहने दे यार, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब बहुत, अभी तो रात है, अभी क्या करेंगे, पूरा दिन बाकी है। भाई रात है, पूरा दिन बाकी है, सब सो रहे हैं क्योंकि वो उन्हें अपने लाइफ से कुछ मतलब नहीं है ना, इसलिए वो सो रहे हैं। आपको अपनी लाइफ से मतलब है, उन्हें अपने लाइफ से कुछ उखाड़ना नहीं है, या तो वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ उखाड़ चुके हैं। लेकिन अभी तो आपको बहुत दूर जाना है, तो आपको उनसे कंपेयर करना होगा। कंपेयर करना तो अच्छे लोगों से कंपेयर करो, उन लोगों से कंपेयर करो जो सुबह 2-2 3-3 बजे तक काम करते हैं। लेकिन आप तो उन लोगों से कंपेयर करोगे जो भाई सब सो रहे हैं, हम भी सो जाएं। सब लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ना, तो आप भी नहीं उखाड़ पाओगे। फिर सब लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाओगे। आप उनसे कंपेयर करोगे अच्छा कि भाई सब सो रहे हैं, पूरा दिन बाकी है। यही माइंडसेट जो आप सुबह उठते हो सब सो रहे हैं, यही गंदा माइंडसेट आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। और जो जितने भी हाई सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो सिर्फ अपने आप से कम्पीट करते हैं। उन्हें घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई सो रहा कोई नहीं सो रहा, वो अपने आप को उठाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, हमें लाइफ में कुछ उखाड़ना है। कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हमें मोटिवेट नहीं करेगा। तो मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो। मोटिवेशन आपको फॉलो करेगा तब जब आप एक्शन लोगे। तो एक्शन लो, बिना एक्शन लिए आप मोटिवेट हो नहीं सकते। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि भाई इसको करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, तो आप एक्शन लो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर वाकई में लाइफ में कुछ करना है तो समझो इस बात को, इमोशन के ऊपर एक्शन लो, तभी कुछ कर पाओगे। जब एक मन कहे सो जा, पूरा दिन बाकी है, और दूसरा मन कहे भाई उठ, क्योंकि तुझे अपनी लाइफ बनानी है अपने हाथों से, कोई और नहीं आएगा, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। और आप इसे सोचोगे सब सो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम क्यों करें? कोई कुछ इसलिए नहीं कर रहा, या तो वो कर चुका है अपनी लाइफ में, अचीव कर चुका है, या तो सब कुछ वो ऐसे ही मतलब काट रहा है ज़िंदगी। लेकिन आपको काटने नहीं, आपको एक पर्पस के साथ आप लाइफ जी रहे हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपका वाई क्लियर है, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, अपने गोल को सेट किया आपने, उस प्रोसेस पे गुजरना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने आसपास नहीं देखना होगा। आप उठो, अपने काम पे लग जाओ। ये होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये माइंडसेट जो 1% लोग होते हैं लाइफ में, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उनके पास होता है, नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता। अगर चाहें नॉर्मल लोग इसको अपना सकते हैं, बस अपने माइंड को कंट्रोल करो। इमोशन, हम लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, हम लोग बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जब इमोशन बहुत हावी हो जाएगा तब सोचेंगे यार रहने तो यार। और जो बिग माइंडसेट वाले ये लोग करते हैं,
लेकिन जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो टॉप 1% लोग होते हैं, अल्ट्रा अचीवेबल लोग होते हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होते हैं अपने लाइफ में, वो हमेशा एक्शन को, वो हमेशा अपने कर्म को, अपनी भावनाओं से, वो हमेशा अपने एक्शन को अपने इमोशन से 10 गुना ऊंचा रखते हैं, काफ़ी ऊंचा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इमोशन टेम्पररी है। अभी दर्द हो रहा है, बाद में दर्द नहीं होगा। अभी मोटिवेशन है, बाद में मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन ही तो इमोशन है। लेकिन क्या परमानेंट क्या है? एक्शन। परमानेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। जो इमोशन के ऊपर एक्शन को रखता है और उस पर काम करता है, करता रहता है। फिर किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बातों को अपनी लाइफ में सुनता है उसकी बात, लेकिन उसको अपने दिल पे नहीं लेता, कहने तो छोड़ दो, क्या फ़र्क होता है हमें। और अपने इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट को, इट्स ऑल अबाउट एक्शन को ऊपर रखता है, वही लाइफ में अचीव करता है, वही लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है। नहीं तो देखो ना, लाइफ में सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं बन पाता। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि वो अपने, या तो उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लेजी है, लेजीनेस से बाहर आना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें आराम की ज़िंदगी प्यारी है, तो ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जो इमोशन से ऊपर अपने एक्शन को रखते हैं, जिन्हें पता है कि हमें लाइफ में चाहिए, हमारे कोई सपोर्टर नहीं, हमें हमारे सबसे बड़े सपोर्टर है, हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सपोर्टर तब है जब हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने सक्सेस के लिए काम करें, अपने प्रोसेस पे फोकस करें, दुनियादारी पे फोकस ना करें। और दुश्मन तब है जब हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल ना हो, तो हमारे मन पे ही नियंत्रण ना हो। तो भाई समझो इस बात को, ना सोसाइटी दुश्मन है, ना कोई पर्सन दुश्मन है। अपने आप से फाइट करो, अपने अनकंट्रोल्ड माइंड से फाइट करो, कंफर्ट जोन को छोड़ो। एक ही बार में नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़ो। वो काम करो जो थोड़ा टफ हो, तो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाए आपको, थोड़ा डिफ़िकल्ट काम करो, क्योंकि जब आप वो काम करते हो जो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील कर पाए, जो थोड़ा कठिन हो, तो थोड़ा हार्ड करने में हो, उसको करने में थोड़ा, समझ रहे हो, वो हो जाए तब जाकर आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन होगा, प्रिपेयर होगा, और आपका माइंड सेट जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। और धीरे धीरे ये सब करने से आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। धन्यवाद।